इसके जो शिक्षक हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और कोई मुद्दा हो बच्चों का तो वो सड़क पर भी और ऑनलाइन भी बताते हैं। तो अंजना ओम कश्यप है वो कह रही है इन्हें बिल्कुल अकल नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है, बस चेंचे करने लगते हैं। क्यों देख रहे हैं? देखिए, बच्चों की चाची है, बच्चों की चाची है, बच्चों की चाची है। अरे पत्रकार है, धाकड़ पत्रकार है वो, तो चाची नहीं है? अच्छा, बच्चे तो चाची कहेंगे। हाँ, तो बच्चों की चाची है, उसे ये तमीज होनी चाहिए कि गुलामियत छोड़ दे और एक दिन सड़क पर निकल कर देख ले। अरे बहका रहे हैं सारे टीचर्स बच्चों को। देखिए, वो टीचर्स बच्चों को बहका रहे हैं तो वो बच्चे ही बता देंगे, एक दिन सड़क पर चल करके देख ले, नौकरी छोड़ करके देख ले। ज्ञान नहीं है। देखिए, कभी शिक्षा पर नहीं बोल सकती, जो नीट का पेपर आउट हुआ उस पर नहीं बोल सकती, सीबीएसई पर नहीं की परीक्षा में जो क्या हुआ इस पर नहीं बोल सकती, एसएससी जीडी की उस पर नहीं बोल सकती, किसानों के मुद्दे पर नहीं बोल सकती, मजदूरों के मुद्दे पर नहीं बोल सकती, देश की महंगाई पर नहीं बोल सकती। तो बोलेगी काहे पे? झालमुड़ी पे, झालमुड़ी पे। उसका इतिहास बता दिया। जब झालमुड़ी नरेंद्र मोदी ने खाई तो पूरे दलाल मीडिया ने उसका इतिहास कंगाल दिया। नरेंद्र मोदी ने मेलोडी चॉकलेट मेलोनी को दी तो उसका पूरा इतिहास बता करके उसकी जीडीपी बढ़ा दी। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है, एक दिन हाथ में 1 रुपया ले लीजिए, कम से कम उस रुपए का ही किस्मत जाग जाए। अरे लिया तो था, सर पे लगाया था, याद नहीं आपको? देखा है मैंने, माथे पे लगा करके कैसा ऐसे करके टपकाया था। अब हाथ में ले ले जो गिर रहा है। यही नरेंद्र मोदी है ना जो कहता था दिल्ली की एक रैली में कि जो रुपया गिरता है तो वो रुपया नहीं गिरता, जिस देश की करेंसी गिरती है वो उस देश की करेंसी नहीं गिरती, वो उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो अब कितनी इज्जत गिरी है नरेंद्र मोदी की, जरा बता दे। खान सर है वो बोल रहे हैं कि अगर हमें पढ़ाना नहीं आता तो आप आओ और हमें पढ़ाओ, और तलवे चाटना कैसे वो होता है वो भी हमें बताओ, हम भी तलवे चाटेंगे। देखिए, तलवे अभी इसको कर रखा है। मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा कुत्ते को गोद में ले रहा है कि और उस पे जो है दलाल मीडिया जाने क्या क्या कह के उसने उस पर बताया। तो ये क्या है जब ये इस तरह का मीडिया बात करेगा? और मैं देख रहा था कि हमारे देश की जो मीडिया है वो 157 या कितने नंबर पर आती है। 57 हो गया। कौन कहता है? ये झूठ है। हमारे देश की मीडिया नंबर 1 है। नंबर वन है। आप देखो ना, जो मर्जी आए छाप दे, जो मर्जी आए खबर फैला दे, जिंदे एक्टर को मरा हुआ बता दे। धर्मेंद्र। तो ये है वो मीडिया, तो ये नंबर 1 है। अरे खान सर ने बोल दिया ये तलवे चाटने वाले लोग हैं, कैसे? मतलब चैलेंज कर रहे हैं, एक तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। और ये तलवे चाटना ही तो है, ये तलवे चाटना ही नहीं है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना, और ये सत्ता के चाटुकार है। और जैसे कुत्ता होता है ना, गली का कुत्ता, जब वो भौंकता है, एक टुकड़ा फेंक दो, एक बिस्किट फेंक दो, वो उस बिस्किट को खा करके पूंछ हिलाएगा ऐसे, तुम्हें कभी भौंकने का नहीं, तुम्हें काटने का नहीं। तो ये वो मीडिया है कि नरेंद्र मोदी वो टुकड़ा फेंक देता है और ये वहां से टुकड़े को खा करके और ये पूंछ हिलाते हैं नरेंद्र मोदी के आगे पीछे, पैर चाट। कुत्ता, जब तुम कुत्ते को बिस्किट खिलाओ तो वो फिर तुम्हारे आके पैरों में चाटता है ना, ये वही कुत्ते हैं दलाल मीडिया जो वहां जाकर के। अरे गुस्सा होकर के बोली इन टीचरों को अकल नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है। देखिए, जब उन्हें मैसेज ही ये दिया गया कि आपको ऐसे बोलना है, आपने गुलाम देखा है? अगर उसके मालिक ने गुलाम को कह दिया कि जाओ और इसको मार दो, तो वो गुलाम उसको मार देता है, पूछता नहीं है क्यों मारना है। तो ये वो गुलाम है। जब इन गुलामों को कह दिया है कि आपको सिर्फ आना है और भौंकना है, तो ये वही भौंकते रहते हैं पूरे दिन। तो ये तो भौंकने वाले कुत्ते हैं। तो ये जो देश का युवा है जो नीट की परीक्षा से परेशान है, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, और टीचर इनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इन दलाल मीडिया को एक सलाह भी देता हूँ, जो ये दलाल मीडिया स्टूडियो में बैठ करके भाषण देते हैं कि सुधर जाओ, वरना जिस दिन सत्ता बदलेगी आपको देश छोड़ना पड़ेगा। तो सब गलत है, सुधीर चौधरी हो या फिर और। अरे यार, जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए तिहाड़ जेल में रह के आया हो,
और वो आज ज्ञान फैल रहा हो। तो ऐसा ही है जैसा आसाराम और राम रहीम जो है हत्या करके और जो दुराचार करके और अब प्रवचन दे रहे हो। अरे तो आपको रजत शर्मा तो ठीक लगते होंगे? रजत शर्मा तो ठीक लगते हाँ, वो दलाल है बीजेपी इसका, नरेंद्र मोदी का। वो भी गलत। जो पत्रकार अच्छे थे, जो इस देश में सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करते थे, वो आज दलाल मीडिया को छोड़ चुके हैं। इस दलाल मीडिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसे आप कह सकते हो कि ईमानदारी से बोलता है, उसका नाम है संदीप चौधरी। अमीश देवगन नहीं पसंद आपको? अमीश देवगन यो तो उस प्रजाति का जिसे कहते हैं ना क्रॉस ब्रीड, ये क्रॉस ब्रीड है का। अमीश देवगन धाकड़ पत्रकार है। हम आपने देखा था जब बॉम्बे में पुलिस आई थी और जब उसे पकड़ के ले के चल जा रही थी खींच के कच्चे बनियान में, तो आपने देखा था किस तरीके से अंदर को भाग रहा था। तो ये वो है। देखो ना, वो वहां कहा नॉर्वे में या कहा एक पत्रकार ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उसको पता नहीं था उस लड़की को। अरे तो ये सब बता रहे थे कि नॉलेज नहीं है। नहीं, उस पत्रकार को तो बहुत नॉलेज है, लेकिन एक चीज की उसे जानकारी नहीं थी कि दिल्ली की सत्ता बहुत ऊंचा सुनती है, बहरी है। अच्छा। 13 महीने तक देश का किसान सड़कों पर रहा और 10 किलोमीटर की दूरी पर रहा और दिल्ली की सत्ता को सुनाई नहीं दी, दिखाई नहीं दिया। और यही दलाल मीडिया थी। क्या क्या कहती थी किसानों को। 13 महीने में 12 महीने तक ये दलाल मीडिया उस 3 काले कानून के फायदे बताने के में लगी रही। और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने वो कानून वापस लिए, जिस दिन कानून वापस लिए उस दिन के बाद कानून वापस लेने के फायदे इन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो ये तो वो है कि जो बिस्कुट फेंकेगा ये उसी के तलवे चाटेंगे। और गलती कर दी इस दलाल मीडिया ने, गलती कर दी और छेड़ दिया किसको? इस देश के शिक्षकों को। और इस देश में शिक्षक कितने हैं और जो शिक्षक हैं उनके स्टूडेंट कितने हैं? तो रेल बना रखी है ना, और छेड़ो। जितना आप छेड़ोगे इनकी शिक्षकों को उतना ही आपके ये मिर्ची लगाएंगे और मिर्ची भी नीचे से लगाएंगे। खान सर ने चैलेंज दे दिया है, आओ बात करो किसी मुद्दे पे, अगर किसी चीज में भी हम तुमसे कम। अरे यार, ये किन से बात कर रहे हो? सामने लिखा हुआ होता है, दूसरा व्यक्ति लिख करके देता है और वो टेलीप्रॉम्प्टर क्या बोलते हैं उस पे लिखा हुआ होता है, उसे पढ़ देते हैं या करके। इतना इन्हें ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है। क्योंकि जिनको ये पता नहीं कि जब तुम पढ़ करके आए हो देश के प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछना है, किस देश के मुद्दे पर सवाल पूछना है, वहां पूछती है इतनी एनर्जी कहां से आती है।